जिसका जिसको सुनने से हमारे जीवन में मंगल होगा, मंगल होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं भंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं परमात्मनं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम श्रील लोचन दास ठाकुर जी का रचित चैतन्य मंगल श्रवण करेंगे। तो ये जो चैतन्य मंगल है, हरे कृष्णा। तो ये जो चैतन्य मंगल है, ये चैतन्य मंगल 4 खंड में है। सूत्र खंड, आदि खंड और मध्य खंड और अंत खंड है। तो सूत्र खंड में जो पहला अध्याय है, वो पहला अध्याय मंगलाचरण है और दूसरा अध्याय में ग्रंथारंभ, ग्रंथ को आरंभ किया जा रहा है। तो जब श्री लोचन दास ठाकुर ग्रंथ को आरंभ कर रहे हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और उनके सारे सद्गुणों को, स्वरूप को, उसका गुणगान कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, ये सबको जो है वो प्रणाम कर रहे हैं। गदाधर पंडित, नरहरि, आप जानते हैं नरहरि सरकार ठाकुर जो है वो लोचन दास ठाकुर के गुरु थे, है कि नहीं। तो इसमें कह रहे हैं, और साथ साथ जितने गौर भक्त हैं, जैसे आप सब गौर भक्त हैं, है कि नहीं, तो आप सबके चरणों को भी लोचन दास ठाकुर सादर वंदना कर रहे हैं। कही वह चैतन्य कथा सुनो सावधाने, अवतार कलियुगे हैल यमने। करेंगे अब श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा सुनाऊंगा। वे किस प्रकार कलियुग में अवतरित हुए, कृपया उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। तो लोचन दास ठाकुर चाहते हैं कि हम सब ध्यान पूर्वक सुने। आप में से कितने लोग रेडी है ध्यान पूर्वक सुनने के लिए? और रोज सुनने के लिए है ना।
अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो कह रहे हैं कि जो मुरारी गुप्त है, आप लोग जगह होंगे मुरारी पाठ, है ना। मुरारी पाठ जो है वो गौड़िया मठ के पीछे है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोपाल जी के द्वारा जो स्थापित गौड़िया मठ है उसके पीछे है। तो मुरारी गुप्त कह रहे हैं कि मुरारी गुप्त जो है भगवत तत्व को जानते हैं। उन्हें एक बार दामोदर पंडित ने अकेले में पूछा कि भगवान गौरांग इस संसार में क्यों अवतरित हुए। इसे सुनने के लिए मेरा हृदय आनंद से भर गया है। तो पहला क्वेश्चन दामोदर पंडित का था मुरारी गुप्त को कि ये भगवान गौरांग जो है इस संसार में क्यों अवतरित हुए हैं। दूसरा प्रश्न था कि भगवान ने अपना श्याम वर्ण त्याग कर गौर वर्ण रूप को क्यों धारण स्वीकार की। तीसरा क्वेश्चन था, और भगवत नाम कीर्तन में जमीन पर गिरकर उनका शरीर धूल से भर जाता था, ऐसा क्यों। चौथा क्वेश्चन, उन्होंने गृहस्थ वेश को त्याग कर संन्यास क्यों ग्रहण किया। पांचवा क्वेश्चन, हाय वे क्यों प्रचार के लिए एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करते रहे। वे राधा राधा गोविंद गोविंद पुकारते हुए क्यों रोते थे। उन्होंने घर घर भ्रमण करके प्रेम भक्ति रूप भेंट असीमित रूप से क्यों प्रदान की। प्रेम भक्ति तो बहुत महंगा है ना, है कि नहीं। प्रेम भक्ति को तो पाने के लिए शिव जी ब्रह्मा जी तक भी तरसते रहते हैं, और उसको उन्होंने इतना फ्री में बांट दिए, फूड फॉर लाइफ कर दिए, है कि नहीं। प्रेम भक्ति को फूड फॉर लाइफ कर दिया। हम लोग खिचड़ी चावल दाल सब्जी को फूड फॉर लाइफ करते हैं, और महाप्रभु ने क्या किए, है ना। महाप्रभु ने जो प्रेम भक्ति को फूड फॉर लाइफ कर दिए। देखा जाए तो वही हमारा फूड है, हमारे लाइफ के लिए वही फूड है। प्रेम भक्ति है, जिसके कारण जो परीक्षित महाराज जी को 7 दिन 7 रातें तक भूख प्यास नहीं सताया। 7 दिन 7 रातें तक जो परीक्षित महाराज की जो थोड़ा सा प्यासा हो गए, उनको पानी नहीं मिला, तो वो क्या किए, बेचैन होकर जो है ना, वो ऋषि के गले में उन्होंने क्या किए, सांप डाल दिए थे, मरा हुआ सांप डाल दिए थे। और वही परीक्षित महाराज 7 दिन 7 रातें तक उनको कोई भूख प्यास नहीं सताया, क्योंकि उनको क्या मिल रहा था, उनके लाइफ के लिए फूड मिल रहा था, फूड फॉर लाइफ। है कि नहीं। वो फूड फॉर लाइफ क्या था, वो था प्रेम भक्ति, वो था श्रीमद् भागवतम की कथा, भगवान और भक्तों की दिव्य चरित्र, है ना। तो दामोदर पंडित पूछ रहे हैं मुरारी गुप्त को कि क्यों प्रेमो भक्ति रूपी भेंट को असीमित रूप से क्यों प्रदान की उन्होंने। अब मैं इन निगूढ़ प्रश्नों के उत्तर को दोहराऊंगा, जिन्हें सुनकर एक मूर्ख का भी उद्धार हो जाएगा। तो ये लोचनदास ठाकुर हमें कह रहे हैं ये जो प्रश्न पूछे थे दामोदर पंडित मुरारी गुप्त को, उन प्रश्नों का उत्तर को मैं दोहराऊंगा, जिसके द्वारा मूर्ख का भी उद्धार हो जाएगा। आप में से कितने लोग मानते हैं कि आप लोग आप मूर्ख हैं। अगर मूर्ख मानते हैं तो आपका उद्धार हो जाएगा, मूर्ख नहीं मानते तो आपका
उद्धार नहीं होगा। है कि नहीं, है कि नहीं? हम तो भाई बड़ा मूर्ख है कि नहीं? आमी मूर्ख। चैतन्य महाप्रभु कहते थे गुरु मोरे मूर्खो देखी करिला शासन। गुरु जो है वो जान गए कि मैं मूर्ख हूँ और मुझे जो है शासन किए। तो इसी प्रकार हम सब मूर्ख हैं। तो अगर इसको सुनेंगे, कह रहे हैं कि, है ना, लोचनदास ठाकुर आशीर्वाद कर रहे हैं कि इसको कोई मूर्ख अगर सुनेगा, मतलब मूर्ख भाव से अगर आप लोग सुनेंगे कि हाँ हम मूर्ख है, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। बोलिए हरि बोल। तो इन प्रश्नों को सुनकर मुरारी गुप्त ने कहा, हे पंडित, हे दामोदर पंडित, कृपया सुनो तो, मैं तुम्हें समस्त सत्यों से अवगत कराऊंगा। धर्मशास्त्र कहते हैं कि सतयुग में धर्म पूर्ण रूप, सतयुग में धर्म पूर्ण रूप कैसे आते थे? दया, शौच, तपस्या और सत्य, इस रूप में आते थे। लेकिन त्रेता युग में धर्म जो है 3/4 में आए, दया, शौच और सत्य। तपस्या हट गया। द्वापर युग में धर्म जो है आधा प्रकट हुए, कैसे? शौच और सत्य, दया हट गया। और कलयुग में 1/4 के रूप में प्रकट होते हैं, और वो है सत्य, अर्थात यहाँ पे शौच जो है वो हट गया, है ना। धर्मशास्त्रों का यही ऐसा मत है। जैसे जैसे पाप बढ़ता है वैसे वैसे धर्म क्षीण हो जाता है। जैसे जैसे लोग अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं वैसे वैसे वर्णाश्रम जो है वो क्षीण हो जाता है। कलयुग भयावह पापों के अंधा कर देने वाले अंधकार से भरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति पाप में डूब रहा है। पाप के कारण प्रत्येक व्यक्ति का सर्वनाश हो रहा है। सब जगह में पाप पाप पाप। तो ये जो इस जगत के लोगों को धर्महीन देखकर महान संत नारद मुनि ने दयावश कलयुग से रक्षा करने का निर्णय लिया। तो नारद मुनि जो है वो सोचे कि चलिए कलयुग का कुछ उद्धार करते हैं। तो उन्होंने विचार किया, नारद मुनि ने, कि कलयुग रूपी काले सर्प ने सभी का भक्षण कर लिया है। उनके मन में यह विचार आया कि धर्म की स्थापना होनी चाहिए। कलयुग रूपी जो सर्प है उसने क्या किया है? सबको भक्षण कर लिया है। तो इसलिए क्या होना चाहिए? उद्धार होना चाहिए, धर्म की स्थापना होनी चाहिए। भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति में धर्म की स्थापना करने की शक्ति तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण ही कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, है कि नहीं। इसीलिए नारद मुनि सोच रहे हैं कि कलयुग में मुझे क्या करना पड़ेगा? भगवान कृष्ण को शीघ्र ही लाना पड़ेगा। और भक्त जो भी इच्छा करते हैं वो भगवान उसका पूरा करते ही हैं। वेदों में और अगम शास्त्रों में यही मत है कि भक्तों की इच्छा को भगवान पूरा करते हैं। और मैं अगर भगवान जी का सेवक हूँ, नारद मुनि कह रहे हैं, तो और मेरी इच्छा ये है तो मैं जरूर कलयुग में क्या करूँगा? यदुराय भगवान श्री कृष्ण को लेकर आऊँगा। तो पहले मैं लाने से पहले थोड़ा सा माहौल तो देख लूँ। नारद मुनि सोच रहे हैं कि माहौल तो देख लूँ, कलयुग में क्या चल रहा है।
है कि नहीं। जैसे हम किसी भक्त को बुलाते हैं तो भक्त को बुलाने से पहले हम क्या करते हैं, है ना, माहौल देखते हैं, वहाँ पे जगह को बनाते हैं, तैयारी करते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार नारद मुनि ने सोचे कि क्या करूँ मैं लेकर आता हूँ, है ना, मतलब थोड़ा सा देख तो लूँ। तो ध्यान पूर्वक मैं निरीक्षण करूंगा, फिर जाके भगवान जी को लेकर आऊंगा। और उनके साथ सिर्फ उनको नहीं, सिर्फ उनके साथ भी उनके पार्षद, उनके सेवक, सबको मैं लेकर आऊंगा और सब उनके अस्त्र शस्त्र समान कार्य करेंगे। तो इसी प्रकार जो है नारद मुनि सोचे। तो मुरारी गुप्त जो है दामोदर पंडित से कह रहे हैं, यही कारण के लिए इसी प्रकार भगवत अवतार हेतु नारद, ब्रह्मा, देवतागण, दुर्गा देवियों ने पृथ्वी पर जन्म ग्रहण किया। महाप्रभु के लीला में सब क्या किए, सब जन्म ग्रहण किए, सब प्रकट हुए। द्वारका के सभी यदुवंश के सदस्यों ने भी पृथ्वी पर अपने अपने अंशों के साथ जन्म लिए। अब मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे परम पुरुष भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए। आप लोग सुनेंगे कैसे अवतरित हुए, महाप्रभु कैसे अवतरित हुए, सुनेंगे। अच्छा, सुनाते हैं फिर। सब अवतार सार गोरा अवतार, ए मन करुणा प्रभु नाही है यार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है समस्त अवतारों में सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी अन्य अवतार उनके समान उदार नहीं है। परम करुणा पहु दुई जन, निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। परम करुणा पहु दुई जन कौन, निताय गौर सुंदर की जय। तो परम करुणा पहु दुई जना, ये दुई जना मतलब ये दोनों जन हैं। सब अवतार सारो शिरोमणि, सब ही अवतारों के सार शिरोमणि है। और केवल आनंद कंद, सिर्फ आनंद ही आनंद है, सिर्फ आनंद ही आनंद है। तो दूसरों के कष्टों के कारण अप्रसन्न होकर महामुनि नारद ने दिन रात भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय कृष्ण कथा का गान किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के महिमा का उत्सुकता पूर्वक गुणगान करते हुए इस जगत में यात्रा की, किंतु लोग भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम को नहीं सुनते थे। वे संसारी लोग केवल भौतिक संसार की वस्तुओं की इच्छा करते थे। नारद मुनि है ना गाते गए भगवान जी का नाम लेते गए, भगवान जी का गुणगान करते गए, लेकिन लोग उसको देखते थे, क्या कर रहा है ये, है कि नहीं। जैसे कई बार हम लोग जाते ना, हरिनाम में जाते हैं तो लोग देखते रहते हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो भगवान कृष्ण के महिमा के मधुर अमृत रस के आस्वादन द्वारा अभिभूत होकर नारद अवरुद्ध वाणी में बोलते थे। एक क्षण वे रोते तो अगले क्षण ही वो जोर जोर से हंसने लगते थे। उनके अंदर जो है ये जो भाव प्रकट होते थे, कभी हंसते थे, कभी रोते थे। उन्होंने वीणा बजाकर भगवान कृष्ण का यशोगान किया। उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी। अंदर वो बाहर से नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के महिमा रूपी अमृत रस में डुबकी लगाने लगे।
भगवान कृष्ण के अमृत रस में डुबकी लगाने लगे, है कि नहीं। उनका प्रत्येक अंग आध्यात्मिक प्रेम के आनंद से भर गया। जब उन्होंने भौतिक जगत में भ्रमण किया तब नारद ने किसी को भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम उच्चारण करते हुए नहीं सुना। इतना वीणा बजाए नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे। कितना भी वीणा बजाए, कितना भी भगवान जी का नाम लिए, लेकिन कोई भी अपना मुंह नहीं खोला, है कि नहीं। कई बार लोग जो है हम जाते हैं तो कीर्तन करने जाते हैं तो ताली बजाते हैं। हमने कहा वाह बहुत अच्छी बात है, ताली बजा रहा है कोई, लेकिन पता चलता है वो ये वाला ताली होता है, समझ रहे ना, ये वाला। हम कहा अरे बाप रे बाप, हम तो सोच रहे थे कि भगवान की नाम लेके ताली बजा रहा है, लेकिन वो तो दूसरा ताली है, वो एक एक क्षण में ऐसे लेके मुंह में डाल देगा। है कि नहीं। तो ये परिस्थिति है। तो नारद मुनि इतना जो है नाम लिए भगवान जी का, बिना बजाए, लेकिन किसी के मुंह से भगवान जी का नाम नहीं जो है निकल रहा था। देखिए नारद मुनि की क्या स्थिति है। और हम लोग जो है थोड़ा बहुत होता तो हम लोग कहते हैं अरे कोई भक्त नहीं बन रहा है, क्या होगा इस संसार का, है। नारद मुनि की क्या हाल है देखिए। तो हम तो किसी मतलब हम तो कुछ है ही नहीं नारद मुनि के सामने, है ना। तो इसलिए जो है हमें उत्साह नहीं खोना चाहिए, है कि नहीं। नारद मुनि हृदय में दुखी होकर अत्यधिक आश्चर्यचकित थे कि उन्हें इस संसार के लोगों को बचाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है ना। तो इस प्रकार भक्त भी जो है क्या होते हैं, दुखी हो जाते हैं ना। नारद मुनि जैसा, है ना, हमें भी दुखी होना चाहिए। अरे रे क्या हो रहा है संसार में, है ना। तभी तो वैष्णव कहलाएंगे ना। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। तो वैष्णव जो है क्या होते हैं, पर दुखी दुखी, दुखी होते हैं वैष्णव। तो प्रत्येक व्यक्ति कलयुग रूपी काल सर्प द्वारा डसा जा चुका था और सदैव मिथ्या अभिमान से जलकर तथा गर्व से भ्रमित हो रहता था। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने उदर एवं जननेन्द्रिय परायण होकर भ्रम से भगवान कृष्ण को भूल चुका था। उनके हृदय में लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद तथा अभिमान से सदैव उत्तेजित रहते थे और वे इस विष को अमृत के समान मानते थे। वे अनावश्यक रूप से यह मैं हूँ, मेरा है के विचारों से परेशान थे, कठिनाइयों से घिरे और चिंताग्रस्त थे। मेरा क्या है ये सब वे नहीं जानते थे। मुरारी गुप्त बोले, लोगों की इस ऐसी निराशाजनक स्थिति देखकर चिंतित होकर नारद मुनि अपने हृदय में निरंतर सोचने लगे। नारद मुनि जो है वो सोचने लगे। क्या सोचे, इस भयंकर कलयुग के लोगों को बचाने का उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब इधर उधर भ्रमण करते हुए अंत में वे आध्यात्मिक लोक द्वारका के द्वार पर गए। कहाँ पहुँच गए, ऊपर वाले द्वारका में पहुँच गए। आध्यात्मिक जगत में जो द्वारका है वहाँ पे पहुँच गए। देवताओं के स्वामियों के शिरोमणि और द्वारका के राजा भगवान कृष्ण ने रानी सत्यभामा के महल में लीलाओं का आनंद उठाते हुए संपूर्ण रात्रि प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत की। सूर्योदय होने पर उन्होंने अपने प्रातकालीन कार्य संपन्न किए। तब उन्होंने संकेत दिया कि वे रानी रुक्मिणी के महल में जाएंगे। तो अब नारद मुनि जाके पहुंच रहे हैं और उस समय द्वारका का क्या माहौल है।
तो द्वारका में क्या हो रहा है कि रात भर जो है भगवान कृष्ण सत्यभामा के पास रुके, और जैसे ही प्रातःकालीन हुआ, सुबह हुआ, तो उन्होंने संकेत किया कि मैं रुक्मिणी के पास जाऊंगा। तो जब रुक्मिणी देवी को पता चला कि भगवान जो है उनके महल आ रहे हैं, तो उनका प्रत्येक अंग आनंद से कांपने लगा। उन्होंने ध्यानपूर्वक अपने महल को स्वच्छ किया और फिर अत्यंत सुंदर वस्त्रों से अपने शरीर को सजाया। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजने लगे और सब कुछ आनंदमय हो गया भगवान जी का स्वागत करने के लिए। रुक्मिणी जी है कि नहीं, रुक्मिणी जो है वो भगवान जी को स्वागत करने के लिए, अपने पति को स्वागत करने के लिए बहुत सुंदर पूरा सब कुछ साफ की और सुंदर वाद्य यंत्र बजा, है कि नहीं। भगवान के वहां आने के समय पर अनेक जल पात्र शुभ जल से भरकर रखे गए और अनेक घी के दिए जलाए गए। ऐसे समय में भगवान कृष्ण का वहाँ शुभ आगमन हो गया, तो भगवान जी का स्वागत किया जाता है ना, है कि नहीं। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। तो आनंद से अभिभूत होकर मित्रवृंदा, नग्नजिति, सुशीला और सुबला के साथ भगवान की आरती और स्वागत किया गया। रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण के पास सुगंधित जल लाकर उनके चरणों का प्रक्षालन करने लगी। रुक्मिणी देवी अपनी एकमेव संपदा भगवत चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर रखकर अत्यधिक प्रेम सहित टकटकी लगाकर देखती और अपने वक्ष स्थल पर थामे रखती है ना। भगवान जी का चरणों को अपने वक्ष स्थल पर रखकर जो है रुक्मिणी देवी क्या कर रही है, उसको ध्यान से देख रही है ना। जैसे ये भगवान जी का चरण है ना, इन चरणों को ऐसे अगर हम वक्षस्थल में रखते हैं और वक्षस्थल में रख कर देखते हैं, है कि नहीं। तो इसी प्रकार रुक्मिणी देवी क्या की, भगवान जी के चरणों को अपने वक्षस्थल पर लगाकर क्या की, उसको एकटक देखने लगी। तो भगवान जो है भगवान के चरणों में अपने हृदय पर पकड़कर रुक्मिणी देवी रोने लगी। सिर्फ देख नहीं रही थी, फिर बाद में जो है वो रोने लगी। अपने हाथ में चक्र धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे देवी, मैं नहीं जानता कि तुम क्यों रो रही हो। हे देवी, अपने क्रंदन का कारण तो मुझे बताओ। और संपूर्ण विश्व जानता है कि तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। अच्छा बताओ कि तुमसे अधिक मुझे कौन प्रिय है? क्या तुमसे अधिक कोई प्रिय है मुझे? क्या मैंने तुम्हें निंदा करके तुम्हारा अनादर किया है? क्या मैंने तुम्हारे कोई आदेश का पालन नहीं किया है? तुम बोल नहीं रही हो, हे मेरी रानी, मेरा क्या दोष है? भगवान पूछ रहे हैं किनको? रुक्मिणी माता को, क्योंकि रुक्मिणी माता जो है भगवान के चरणों को वक्षस्थल में पकड़कर रो रही है। अच्छा, एक बार मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, क्या तुम्हें अभी भी उसको याद है क्या? एक बार ऐसे भगवान ने एक बार मजाक, है ना, हंसी मजाक करते हैं ना, जैसे पति पत्नी थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, तो ऐसे ही भगवान ने थोड़ा सा चिढ़ाने के लिए
बोल दिए थे रुक्मिणी माता को कि अरे तुम तो मुझे शादी करके फंस गई हैं, इससे बढ़िया तुम और किसी से शादी कर लेती, अभी भी समय है, तुम चले जाओ, है कि नहीं। तो रुक्मिणी माता बहुत रोई थी उस दिन। तो फिर भगवान कहते हैं अरे देखो ना, पति पत्नी में तो यही एक है ना, यही तो एक चीज़ है जो कि है ना, जिससे पति पत्नी आनंद लेते हैं, नहीं तो हमेशा तो संसार में डूबे रहते हैं, चावल दाल नमक तेल में, है कि नहीं। ये इसका भाव बढ़ गया है, उसका भाव कम हो गया, है कि नहीं, शादी ब्याह, है कि नहीं, यही तो एक चीज़ है जिसमें थोड़ा आनंद मिलता है, है ना। तो उसी को भगवान कह रहे हैं कि अच्छा मैं जो वो हंसी उड़ाया था, तुम्हारा थोड़ा मजाक किया था, उसी के कारण तुम वो कर रहे हो क्या। मैं तो तुम्हें क्षमा मांगा था। फिर भी तुम्हारा कठोर हृदय कभी भी नरम नहीं हुआ। तब भगवान के मुख से ऐसे कठोर शब्द सुनकर रुक्मिणी गुस्से के स्वर में मधुर वचन बोलने लगी। बोली मेरा हृदय कठोर है, नरम नहीं है, फिर भी एक प्रकार से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप मेरे एकमात्र जीवन हो, मेरे प्राण हो, है ना। राधा कृष्ण प्राण मोरो जुगल किशोर, जीवने मरणे गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। तो आप मेरे प्राण हैं। आप स्वयं से भी जितना प्रेम करते हो उससे भी अधिक आपके चरण मुझे प्रिय है। उस चरणों के अमृत रस का आस्वादन करके शिवजी भी आनंद सहित उन्हें प्राप्त करने हेतु निरंकुश नृत्य करते रहते हैं। कह रहे हैं कि आप अपने आप को जितना प्रेम करते हैं ना, उससे भी ज्यादा प्रिय क्या है, आपका चरण है। आपका चरण मेरा बहुत प्रिय है। आप समग्र विश्व को पूर्ण रूप से जानते हैं, फिर भी आप उस व्यक्ति के हृदय को नहीं समझ सकते जो आपके चरण कमलों से प्रेम करता है ना। आप नहीं जान पाते हैं उसके हृदय को जो आपके चरण कमलों को प्रेम करता है। इसी कारण भी भगवान जो है ना, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे मेरे चरण में है क्या, मेरे चरण में है क्या, ये भक्त लोग मेरे चरण के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। और इसी कारण आप देखे होंगे भगवान भी अपने जो चरण की जो अंगूठा है उसको भी चूसते रहते हैं कभी कभी, है ना, ये समझने के लिए मेरे चरण में है क्या। रुक्मिणी देवी ने आगे कहा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहा, हे भगवान, यदि आप श्रीमती राधा रानी के प्रेम भाव को अपने हृदय में धारण करेंगे तब आप उस प्रेम को समझ सकेंगे जिसे आपके भक्त आपके लिए अनुभव करते हैं। क्या करना पड़ेगा, आपको राधा भाव हृदय में विकसित करना होगा, तभी जाके आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। तभी आप जो है समझ सकेंगे कि भक्त कैसे अनुभव करते हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर रसगुल्ला है रसगुल्ला को खा के हमें जो मतलब स्वाद मिल रहा है, वो रसगुल्ला को क्या पता है कि नहीं। या कोई एक व्यक्ति बहुत सुंदर व्यक्ति है, उसको देख के हमें जो प्रसन्नता हो रही है, तो उस व्यक्ति को क्या पता, वो व्यक्ति कैसे समझ पाएगा कि हम मुझे देख के इन लोगों को कितना क्या फीलिंग हो रहा है ना। तो उसी प्रकार रुक्मिणी माता कह रही है कि आपके चरणों को
चरणों का अमृत को आस्वादन करके हमें जो प्राप्त मिल रहा है, हमें जो प्राप्त हो रहा है, हमें जो अनुभव हो रहा है, उसको आप कैसे समझेंगे? आप समझ नहीं पाएंगे जब तक आप अपने हृदय में राधा भाव को विकसित नहीं करेंगे। कहने का मतलब है आपको भी भक्त बनना पड़ेगा, है ना? आपको भी अपना ही भक्त बनना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है आप अपने चरण कमलों का जो अमृत का रस उसको आस्वादन कर पाएंगे, और उसके आस्वादन करने से क्या आनंद मिलता है वो आप समझ पाएंगे। ये शब्द सुनकर भगवान को अपने हृदय में अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? हे रुक्मिणी, और एक बार बोलिए, और एक बार बोलिए। जो आपने कहा मैंने उसे शायद ठीक से सुन नहीं पाया। अरे संसार में ऐसा भी कुछ है क्या जो मैं नहीं जानता हूं? तुम्हारे दुर्लभ शब्द को सुनकर मैं तुम्हारी ओर खींचा हुआ अनुभव कर रहा हूं। मेरा हृदय विस्मय से भर गया है। आई एम सरप्राइज्ड। वो दुर्लभ वस्तु क्या है जिसे तीनों लोकों में ढूंढना भी कठिन है? मेरा विचार है कि उसके विषय में सुनना या उसे देखना अत्यंत आश्चर्यजनक होगा। तुम्हारे मुख से मैंने ऐसा कुछ सुना जिसे मैं नहीं समझता, अभी तक मुझे भी नहीं पता। मैं उस आनंद को कैसे समझ सकता हूं जिससे मेरा हृदय अब भर गया है। हे देवी, कृपया इसके विषय में मुझे और बताइए। इस प्रकार से लोचन दास निष्ठापूर्वक भगवान कृष्ण के चरण कमलों की महिमा का वर्णन करते हैं। मुरारी गुप्त ने आगे वर्णन करते हुआ कहा, भगवान कृष्ण के वचनों को सुनकर रुक्मिणी ने कहा, हे सद्गुण रूपी रत्न से सुशोभित भगवान, यद्यपि आप सब कुछ जानते हैं, परंतु मैं क्यों क्रंदन कर रही हूं यह आप अपने हृदय में जान नहीं सकते हैं? आप अपने चरण कमलों की शक्ति को नहीं जानते। मेरा हृदय इसलिए क्रंदन कर रहा है क्योंकि आप जल्दी ही मेरे निवास को छोड़कर अन्यत्र गमन करोगे। मैं क्यों रो रही हूं? अभी तो आप है, आपका चरण मेरे वक्षस्थल में है, लेकिन बहुत जल्दी आप और कहीं चले जाएंगे। आप जाएंगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपका चरण मेरे से चला जाएगा, हैं? आपका चरण मेरे वक्षस्थल से चला जाएगा, है कि नहीं? आपके चरण कमलों की सुगंध समस्त दिशाओं को सुगंधित कर देती है। यह सुगंध वृद्धावस्था वो मृत्यु का पीछा करके उसे दूर भगा देती है। जो आपके चरण कमलों से निःसृत अमृत का पान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए दिन रात और आती जाती ऋतुएं क्या है? मैं उनके चरणों में गिरती हूँ जो आपके चरण रूपी माणिक लाल रत्न सदृश कमल पुष्प को प्रेम पूर्वक पकड़ लेते हैं। क्रंदन करते हुए मैंने मन में जो भी व्यथा है वो सब आपके समक्ष निवेदन करूंगी। आप सभी के स्वामी हैं और इस संसार में आपका स्वामी कौन हो सकता है? जो भी व्यक्ति आपके चरणों में से प्रेम करता है और उनके मधुर अमृत रस का आस्वादन करता है, आपके समक्ष उसकी सराहना करती हूँ। केवल अकेली राधा ही प्रेम के मधुर अमृत रस के विषय में जानती है। रुक्मिणी माता यहाँ पे राधा रानी की गुणगान कर रही है ना, कह रहे सिर्फ राधा रानी ही आपके जो है प्रेम के मधुर अमृत रस के विषय में जानती है। वे अकेली ही प्रेम के आनंद का आस्वादन करती है। दिन रात राधा जी के प्रेम रूपी अमृत के विषय में श्रवण करते रहने से भक्तगण आश्चर्यचकित कैसे नहीं हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवतागण और साक्षात लक्ष्मी देवी आपके चरणों की सेवा करती है। ये सभी आपके प्रति उस प्रेम के अमृत का आस्वादन करने के लिए लालायित रहते हैं
देवी लक्ष्मी जिनके हाथ में कमल पुष्प है और जो आपके प्रति उस गहरे प्रेम से अभिभूत है, वे आपके चरण कमलों के अमृत रस के लिए याचना करती है। हमेशा लक्ष्मी जी जो है हमेशा क्या करती है, भगवान के चरणों में जो है चरणों की सेवा करती रहती है ना। रमा देवी जो सदैव आपके वक्षस्थल में वास करती है, आपके साथ शयन करती है, आपका चुंबन आलिंगन प्राप्त करती है, फिर भी आपके चरणों की मधुरता को प्राप्त करने के लिए वो लालायित रहती है। लक्ष्मी जी जो है हालांकि आपके साथ शयन करती है, आपका चुंबन आलिंगन को भी प्राप्त करती है, लेकिन उसका ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ है? उनका ज़्यादा जो है इंटरेस्ट होता है, जो अमृत मिलता है या आनंद मिलता है कहाँ पे? आपके चरणों की सेवा में। आपके चरण कमलों की महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? लक्ष्मी देवी आपके चरणों के प्रति प्रेममय सेवा भाव प्राप्त करने की लालसा रखती है। वृंदावन में आपके संग लीलाओं का आनंद उठाने वाली केवल राधा ही आपके चरणों की वास्तविक महिमा को जानती है। उनके सौभाग्य पथ की कोई ऐसा सीमा नहीं है। राधा रानी है कि नहीं? राधा रानी इस जगत को आश्चर्य से भर देती है और वे अपने सद्गुण रूपी रज्जु से आपको बांध लेती है। यहाँ तक कि अब भी आप उनसे दूर नहीं हुए हैं, आपका हृदय उनके दूर चले जाने से दुखी होता है। राधा के नाम के ध्वनि से आपके नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। मैं देखती हूँ कि इससे आपके चरणों के प्रति राधा के प्रेम की शक्ति का प्रदर्शन होता है। अब जब आप मेरे घर में उपस्थित है तो मेरा हृदय आनंद से भर गया है, किंतु मैं फिर भी रोती हूँ क्योंकि हम पुनः विलग हो जाएंगे। मैं जानती हूँ कि आपके ये चरण कमलों की शक्ति जो है, मैं जानती हूँ कि यह आपके चरण कमलों की शक्ति प्रदर्शित करता है। आप भक्तों द्वारा समाधि में तन्मयता से किया जाने वाला चिंतन है। प्रत्येक स्थिति में आप भक्तों के एकमात्र मित्र है। सुहृदा सर्वभूतानाम, भगवान कह रहे हैं आप जो है मित्र है, भक्तों के मित्र है। भक्त आपके सेवक है और वे आपके चरणों को प्राप्त करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं। यह मुझे मंत्र मुग्ध करके आनंद विभोर कर देता है। लक्ष्मी जी आपके चरणों की सेविका है, वे आपकी सेवा करने के लिए लालायित रहती है। आप उनके स्वामी हैं। आप उनके स्वामी होकर भी उनके यशप्रद सद्गुणों की ओर कोई स्थान नहीं देते। उनकी उपेक्षा करके ऐसा अनुभव होता है मानो आपने उनके हृदय के अंदर लोहे का शूल धकेल दिया है। हालांकि लक्ष्मी जी सेवा करती रहती है, लेकिन भगवान जी का है ना, भगवान जी का नजर नहीं पड़ता लक्ष्मी जी के ऊपर, है कि नहीं? जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, और लक्ष्मी जी प्रकट होने के बाद तो लक्ष्मी जी के पास चूज करने का ऑप्शन था, वो किसको चूज करेगी पति के रूप में। सभी थे, इंद्र चंद्र, सभी देवताएं, सभी असुर, महान महान असुर, और भगवान जी भी थे। तो पहले तो उनका नज़र पड़ा भगवान जी के ऊपर, लेकिन देखे कि भगवान जी के ऊपर उनका तो नज़र है, लेकिन भगवान जी उनके ओर देख ही नहीं रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने जो है बाकी सबके ऊपर नज़र डाली, जैसे इंद्र के ऊपर डाले। फिर सोची कि ये जब ये तो डर, कई बार ये खुद ही डर के मारे कहीं पे छुप जाता है, जब ये खुद डर के मारे कहीं पे छुप जाता है, मतलब इंद्र, तो ये फिर मुझे क्या मतलब सुरक्षा देंगे, है ना। तो इसी प्रकार वो सबको परखने लगी, सबको परखने लगी, सबको परखने लगी, और सबको परखते फिर लास्ट में कही ना, हालांकि ये मुझे देख नहीं रहे हैं, इनका नज़र मेरे ऊपर नहीं है, फिर भी मैं इन्हीं को ही वर्ण करूँगी, क्योंकि यही मुझे जो है सुरक्षा दे सकते हैं, है ना। तो इसलिए लक्ष्मी जैसी
विदुषी महिला, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे रिच लेडी, इंटेलिजेंट एंड रिच लेडी, उन्होंने विष्णु को जब चूज कर लिया है कि नहीं, तो हम सब भी है ना, हमें भी सब जो है चूज कर लेना चाहिए भगवान जी को, हैं, और किसी को नहीं चूज करना चाहिए, है ना, इधर उधर नहीं भागना चाहिए। है कि नहीं। तो हम थे यहाँ पे, कोई भी व्यक्ति जिसे आपके चरण कमल रूपी मधु प्राप्त करने की प्यास है, वो कभी भी कम न होने वाला, कभी भी लुप्त न होने वाला मधु का शाश्वत सागर प्राप्त कर लेता है। मेरे विचार में लक्ष्मी तथा सरस्वती वास्तविक रूप से सौभाग्यशाली है, क्योंकि वे दोनों आपकी सेवा करती है। उन्होंने स्वयं को आपके आधिपत्य में रखा है। कभी भी तथा किसी भी प्रकार से भक्त सालोक्य मुक्ति से प्रारंभ हो रही 4 प्रकार की मुक्ति की ओर दृष्टि नहीं डालेगा। आपके प्रति प्रेम के अमृत रस में डूबा हुआ भक्त आपके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रखता है। यहाँ तक कि वैकुंठ या अन्य कोई गौरवशाली भव्य स्थान में वास करना भी वो तुच्छ समझता है। अपने हाथ जोड़कर रुक्मिणी देवी विनती करती है, हे स्वामी, कृपया मुझे अपने चरण रूपी कमल पुष्प में पर मंडरता भौरा बना दीजिए। मुझे भय है कि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे। रोते हुए मैं पापी आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरा घर छोड़कर मत जाइए। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे मनमानस मधुकरम् अर्पय निजपद पंकजमकरन्दे। कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। श्री रूप गोस्वामी पाद भी इसी प्रकार भजन गाते हैं कि कृष्णदेव भवन्तं वन्दे मनमानस मधुकरम अर्पय निजपद पंकजमकरन्दे। अर्थात हे कृष्ण, मेरा मन रूपक भंवरा को आप क्या कीजिए, आप अपने चरण कमलों पे, चरण में जो निकल रहा है मधु, उस मधु में आप क्या कर दीजिए, फिक्स कर दीजिए मेरा चरण कमल रूपी भौरा को। और तो इसी प्रकार यहाँ पे भी रुक्मिणी माता जो है इसी प्रकार प्रार्थना कर रही है। तो कृपया रानी रुक्मिणी द्वारा भगवान कृष्ण के चरण कमलों की महिमा में दिया गया विवरण सुनिए, जिसमें करुणा ही प्रदर्शित की गई है। इन शब्दों के साथ उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपने शुद्ध प्रेम का रहस्य प्रकट किया है। भगवान की कृपा से मेरा हृदय प्रेम से अभिभूत हो रहा है और श्री लोचन दास ठाकुर भगवत महिमा का गुणगान कर रहे हैं। कृपया भगवान गौर की महिमा के विषय में अधिक गीतों का श्रवण कीजिए। ऐसे गीत जो विस्मयकारी शब्दों से पूर्ण है, ऐसे गीत जो कानों को मंगल प्रदान करते हैं। रुक्मिणी देवी के इन शब्दों को सुनकर भगवान कृष्ण ने अपने हृदय में अत्यधिक हर्ष का अनुभव किए। उनके उदित होते सूर्य सदृश कमल नेत्र दयापूर्ण अश्रुओं से भर गए। जब भगवान खुद अपने चरणों के बारे में सुनते हैं, भगवान कृष्ण खुद किनके मुख से सुन रहे हैं, रुक्मिणी माता के मुख से अपने जो है उसके बारे में सुन रहे हैं, जो चरणों के बारे में सुन रहे हैं, तो उनका हृदय जो है क्या हो गया, उनके उदित होते हुए सूर्य सदृश कमल नेत्र दयापूर्ण अश्रुओं से भर गए। उसी प्रकार जब चैतन्य महाप्रभु भी विष्णुपाद गया विष्णुपाद में जब पहुँचे और जब उन्होंने भी विष्णुपाद का गुणगान सुना, विष्णुपाद का जो महात्म्य सुने, तो उन्होंने जो है उनके आँखों से भी अश्रु निकलने लगा। धीरे धीरे वे रुक्मिणी के समीप आ गए। वे अपने सिंहासन पर बैठे और अपनी गोद में रुक्मिणी जी को बिठा लिया। अपने दाएं हाथ से उन्होंने रुक्मिणी की
ठोड़ी को का स्पर्श किया, वे उन्हें प्रेम से एकटक देखते रहे। इस प्रकार से उनके हृदय में आध्यात्मिक प्रेम का अमृत सागर उमड़ने लगा। तब भगवान कृष्ण बोले, हे प्रिया, मैंने ऐसा अद्भुत वर्णन कभी नहीं सुना। कभी भी किसी ने यह परामर्श नहीं दिया कि मुझे प्रेममय भाव के आनंद का आस्वादन करना चाहिए जो मेरे भक्त का मेरे प्रति है। बोले कि इस प्रकार तो सजेशन मुझे कोई दिया ही नहीं था, है ना। उसी क्षण नारद मुनि वहां अप्रत्याशित रूप से आ पहुंचे। नारद मुनि, मैं बताया था आपको, नारद मुनि वहां से परेशान होकर आए हैं, कलयुग से, है ना, परेशान होकर आए हैं। उनके चेहरे से दुख प्रदर्शित हो रहा था और उनका हृदय चिंतित था। रुक्मिणी देवी तुरंत उठी और आदर सहित पाद्य वो अर्घ्य अर्पित किया और उन्हें सिंहासन पर बिठाकर उनका कुशल मंगल पूछा। भगवान कृष्ण भी उठे और उन्होंने भी नारद का गाढ़ आलिंगन किया और उनसे मधुर शब्दों से वार्तालाप करने लगे। भगवत अनुराग के कारण नारद की आंखें लाल हो गई थी और आंसू बहने लगे। वे कांपने लगे तथा उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई। भगवान को देखकर उनकी आंखें और अधिक प्रेमाश्रुओं से भर गई। यद्यपि वे कुछ कहना चाह रहे थे परंतु बोल ना सके। नारद मुनि कुछ बोल नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे मुनि, तुम सुनिश्चित होकर कहो कि तुम्हारे हृदय में क्या है। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारा हृदय किस चिंता से ग्रस्त है? तुम मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे स्वयं के प्राणों के समान हूँ। जब मैं तुम्हें उदास देखता हूँ तो मैं अपने होश खो बैठता हूँ। भगवान जी का देखो, मतलब वो जो बात करने का जो तरीका कितना है, मतलब हाउ मच ही इज पर्सनल, है ना। जब बात करते हैं तो कितना पर्सनल होके भगवान जो है बात करते हैं, है ना। अभी रुक्मिणी माता के साथ भी बात कर रहे थे और अब तुरंत जो है नारद मुनि के साथ बात कर रहे हैं और इतना पर्सनल कि जैसे लग रहा है कि हाँ अपना ही है, ये भगवान जो है अपना ही है ना। भगवत वचन को सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे स्वामी, मैं क्या कहूँ? आप तो समस्त स्वामियों के नाथ हो। आप प्रत्येक हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। आपकी महिमा का गुणगान करना मेरा अमृतमय भोजन है। ऐसा होना चाहिए ना, भगवान जी का गुणगान करना ही हमारा भोजन होना चाहिए, है कि नहीं। दिस शुड बी आवर फूड फॉर लाइफ, है कि नहीं। यही होना चाहिए हमारा, भगवान जी का गुणगान करना इस संसार में। करें कि आपकी महिमा का गुणगान करना मेरा अमृतमय भोजन है। आपकी महिमा और गुणों के प्रभाव को मैंने अन्य लोगों को बताने की उत्सुकता से सारे संसार में यात्रा की। जब मैंने सारे जगत का भ्रमण किया तब कहीं भी कृष्ण नाम नहीं सुना। दंभ के नशे में चूर होकर लोगों को आपका विस्मरण हो गया है। बड़ा कलयुग में बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। लोग आपको भूल चुके हैं, जबकि मैंने बहुत प्रचार किया, मैंने बहुत संकीर्तन किया, है कि नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अभिमान के कारण संभ्रमित है। मैंने देखा कि लोगों को कृष्ण में रुचि नहीं है, यही मेरा दुख है। वैष्णव जो है इसी कारण दुखी होते हैं कि लोगों में भगवान में रुचि नहीं है। अब मैंने अपने हृदय का दुख प्रकट कर दिया है। केवल आपके चरण कमलों की कृपा से ही कोई व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे महामुनि, सुनो, तुम पहले घटित घटना को भूल गए। तुम भूल गए कि देवी कात्यायनी ने शिवजी को वचन दिया था कि वे मेरा महाप्रसाद का वितरण करेंगी।
अर्थात शिव जो पार्वती माता जो है उन्होंने शिव जी को बोली थी कि आप देखना मैं भगवान विष्णु का प्रसाद सबके पास पहुंचाऊंगी, है ना, जो कि विमला देवी है जगन्नाथ जी के मंदिर में। हे नारद, अब मैंने रुक्मिणी के आश्चर्य के शब्दों को सुनकर विह्वल होकर एक प्रतिज्ञा की है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपना अत्यंत विनम्रता का मूर्तिमंत स्वरूप प्रकट कराकर मैं स्वयं आध्यात्मिक प्रेम का आस्वादन करूँगा और भौतिक जगत के लोगों को भी इसका आस्वादन करवाऊँगा। मैं स्वयं ईश्वर होकर अपना ही भक्त बनकर भक्तों के संग में भक्ति करूँगा। अपना ही भक्त बन जाऊँगा मैं और इस जगत के लोगों को भगवत प्रेम का वितरण करूँगा। भगवान भी सोच रहे हैं कि मैं भगवान होकर घाटे में जा रहा हूँ, है ना। भगवान भी भक्त बनना चाहते हैं और ये संसार के मूर्ख लोग भगवान बनना चाहते हैं, है कि नहीं। अजीब बात है, भगवान खुद भक्त बनना चाहते हैं और ये संसार के मूर्ख लोग भगवान बनना चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान बन के घाटे में जा रहा हूँ, क्योंकि भक्त जो प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं वो तो मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे भक्त बनना पड़ेगा। मैं क्यों घाटे में जाऊँ, है कि नहीं। तो मैं भी भक्त बनूंगा और अपना ही भक्त करूंगा, अपने ही चरणों का रस को आस्वादन करूंगा, है ना। मैं नवद्वीप में सची माता के गर्भ में जन्म लेकर अपने ही नामों का उच्चारण करके संकीर्तन आंदोलन का प्रकट करूंगा। बोलो जय सचिनंदन गौर हरि। मैं एक ऐसा विशाल और वो गौर वर्ण के रूप में प्रकट करूंगा जिसमें भुजाएं मेरे घुटनों तक होंगी और मेरा अनुपम रूप सुमेरु पर्वत के सदृश तेजस्वी होगा। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं चैतन्य भागवत में, अजानुभुंजित मतलब हाथ जो है लंबा लंबा था घुटनों तक। इस प्रकार से बार बार बोलते हुए भगवान कृष्ण ने भगवान गौर का रूप प्रकट कर दिया। नारद उस रूप को देखकर आनंद से अभिभूत हो गए। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवत प्रेम के आवेश में अभिभूत होकर श्रील लोचन दास ठाकुर भगवान गौरांग देव के प्रथम प्राकट्य रूप का वर्णन कर रहे हैं, जो सुमेरु पर्वत के समान अत्यधिक सुंदर है। भगवान गौरांग की जय जयकार हो। मैं भगवान गौरांग के प्रति उत्पन्न प्रेम के अमृत रस का आस्वादन क्यों ही करता। प्रसन्नचित नारद मुनि ने भगवान गौर के रूप को एकटक देखा। नारद जी के नेत्रों से अश्रुओं की हजारों उमड़ती धाराएं बहने लगी। भगवान गौर का रूप करोड़ों चंद्रमा और करोड़ों सूर्यों के समान भव्य व गौरवशाली थी। उनका रूप करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर था। भगवान गौर के कांतिपूर्ण तेजस्वी रूप की ओर देखने की नारद के पास शक्ति नहीं थी। नारद ने अपनी आंखें बंद कर ली और वे थर-थर कांपने लगे। अपनी कांति को ढककर भगवान ने नारद मुनि पर नजर डाली और जोर से बोले, हे नारद मुझे देखो। होश में आने के उपरांत नारद भगवान कृष्ण के रूप पर समाधिस्थ होकर उनके चिंतन में लीन हो गए। प्यासे नेत्रों से वे भगवान गौर के रूप का पुनः दर्शन करने के लिए लालायित हो उठे। भगवान ने कहा, हे भाग्यवान मुनि सुनो, तुम बिना किसी रुकावट के जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो और सभी आपसे प्रेम करते हैं। शिवलोक ब्रह्मलोक अन्य स्वर्गिक लोकों पर सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर दो कि कलयुग में मैं सुनहरे रूप में अवतरित होऊंगा। गोल्डन, है ना, गोल्डन अवतार में आऊँगा, है ना।
मैं अपने पवित्र नाम के उच्चारण व महिमा गान से संकीर्तन आंदोलन का प्राकट्य करूंगा और अपने प्रेममय भक्ति के अमृत रस के आस्वादन द्वारा प्राप्त आनंद के विषय में प्रचार करूंगा। भक्ति के मार्ग में अब सैकड़ों करोड़ों शाखाएं हैं। इन शाखाओं का कोई अंत नहीं है। केवल एक शाखा बनाकर मैं भगवत प्रेम की महिमा का प्रचार करूंगा। मैं अपने निजी पार्षदों एवं भक्तों के संग इस पृथ्वी पर जन्म लूँगा। उनके संग मैं शुद्ध भगवत प्रेम का आस्वादन की इच्छा पूर्ति करूँगा, जिसे मेरे भक्त मेरी सेवा करने से प्राप्त करते हैं। भगवान के मनोहर व लालित्यपूर्ण मुख से इन शब्दों को सुनकर नारद ने अनुभव किया कि भगवान के चरणों की कृपा से उनके समस्त दुख दूर हो गए हैं। नारद मुनि ने अपनी वीणा बजाई और वहाँ से प्रस्थान कर गए। उनके विचार निम्नलिखित शब्दों के अमृत रस में सरोवर हो गए। इसी प्रकार आज के प्रथम सत्र को हम यहीं पर विराम करते हैं। हरि बोल। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री लोचन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य मंगल की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।